शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मुहतरम नाज़रीन कराम, पुराने वक्तों की बात है, एक मजदूर आदमी काम की तलाश में किसी मुल्क के बादशाह के महल के सामने रुका और वहाँ उसने अपना डेरा बसा लिया। महल के सामने एक झोंपड़ी बना ली जो कि बादशाह के महल के साथ जो शाही बाग था इसके पास थी। और यूं इस आदमी की झोंपड़ी में बाग की ठंडी हवाएं आती थी और बाग की ठंडी हवाओं और फलों की खुशबू से वो लुत्फ अंदोज होता। अक्सर मजदूर के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि कभी वो भी इस बाग के अंदर जाएगा, लेकिन इस खौफ की वजह से बाग में ना जाता कि कहीं कोई देख ना ले। वो सारा दिन मजदूरी करता, फिर शाम होते ही अपनी झोंपड़ी में आकर आराम से सो जाता। एक दिन शाम को मजदूर के दिल ने उसे मजबूर किया कि वो बाग में जाए, तो इसने बड़ी हिम्मत से काम लिया और बाग में चला गया। अभी वो बाग देखने में मसरूफ ही था कि अचानक मजदूर की नजर एक हसीनो जमील परी पैकर शहजादी पर पड़ी जो कि बादशाह की बेटी थी। शहजादी पर नजर पड़ते ही मजदूर ने एहतरामन अपनी नजरों को झुका लिया, क्योंकि मजदूर के दिल में अल्लाह का खौफ था और अल्लाह के खौफ की वजह से मजदूर ने मुनासिब नहीं समझा कि किसी गैर महरम लड़की पर दोबारा नजर डाले। और दूसरी अहम बात ये थी कि मजदूर के दिल में शहजादी के लिए इश्क जाग उठा था। और फिर वो ये सोच कर वहाँ से निकल आया कि कहीं कोई दरबारी या कनीज न देख ले। मजदूर वापस अपनी झोंपड़ी में लौट आया, लेकिन मजदूर अपना दिल बाग में ही शहजादी को दे आया था। वो रात को अपनी झोंपड़ी में सो ना सका, उसे एक पल के लिए भी चैन ना आया। मजदूर की आंखों के सामने बस वही बाग वाली शहजादी थी, लेकिन मजदूर ने अपने दिल में शहजादी के बारे में कुछ गलत ख्याल पैदा ना किया, क्योंकि मजदूर दिल का और दामन का पाक इंसान था। और फिर मजदूर ने दिल ही दिल में शहजादी को पाने की तमन्ना शुरू कर दी। मजदूर जानता था कि वो एक बादशाह की बेटी है और मैं एक आम सा मजदूर हूँ, लेकिन मजदूर पर शहजादी के हुस्न का ऐसा जुनून सवार हुआ कि बस वो हर वक्त शहजादी को ही सोचता रहता। इसी तरह कई महीने गुजर गए। दिन ब दिन मजदूर शहजादी के इश्क में जुनूनी होता चला गया और फिर बात यहाँ तक आ गई कि मजदूर ने दिल के हाथों मजबूर होकर पक्का इरादा कर लिया कि वो महल में जाएगा और बादशाह से इसकी बेटी का हाथ मांगेगा और किसी भी कीमत पर इसे हासिल करके रहेगा। और फिर ये इरादा करने के बाद अगले ही दिन मजदूर बादशाह के दरबार में चला गया और बादशाह से मुलाकात करने का मुतालबा किया। एक दरबारी को इसने रिश्वत के तौर पर कुछ पैसे भी दिए। दरबार ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि एक मजदूर आपसे मिलना चाहता है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, ले आओ। दरबारी मजदूर को बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने मजदूर से आने की वजह पूछी तो मजदूर ने बादशाह से ये बात कह डाली कि वो शहजादी का हाथ मांगने के लिए आया है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही पास बैठे वजीर ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन बादशाह ने अपने हाथ के इशारे से वजीर को रोक दिया। और फिर बादशाह ने मजदूर से मुखातिब होकर कहा, ए नौजवान, तुमको हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी। मजदूर ने कहा, आपका इकबाल बुलंद हो, मैं आपकी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। ये बताएं शर्त क्या है। बादशाह के बोलने से पहले ही वजीर ने चालाकी से काम लेते हुए कहा कि नौजवान, तुमको शर्त जानने के लिए एक हफ्ते के बाद आना होगा। अब तुम दरबार से जा सकते हो और बादशाह सलामत को और भी मसाइल हल करने हैं। और फिर मजदूर बादशाह के दरबार से अपनी झोंपड़ी में आ जाता है जो कि महल के करीब ही थी। मजदूर झोंपड़ी में आकर दिन गिनने लगा कि कब हफ्ता पूरा होगा। वो अपनी झोंपड़ी में बैठा हर वक्त शहजादी के लिए बेचैन रहता, मगर मजदूर एक नेक इंसान था, इसीलिए वो अल्लाह की इबादत में भी मगन रहता। यही वजह थी कि मजदूर शहजादी से मिलने के लिए कोई गलत रास्ता इख्तियार करने को तैयार नहीं था। वो अल्लाह से दुआएं करता। मजदूर को पूरा यकीन था कि अल्लाह पाक इसके लिए कोई ना कोई रास्ता खोल देगा। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, मजदूर नौजवान दरबार में पहुंच गया और बादशाह को अदा बजा लाने के बाद अपनी शर्त के बारे में पूछने लगा। तो बादशाह मजदूर को कहता है कि ए नौजवान, तुम्हारे अलावा और भी कई शहजादे हमारी बेटी से शादी करने के तलबगार हैं, लेकिन हमने इन सब उम्मीदवारों के लिए एक ही शर्त रखी हुई है और वही शर्त तुम्हारे लिए भी है। और मेरी शर्त ये है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो काला हीरा लेकर आओ। अगर तुम मेरी बेटी के लिए काला हीरा ले आए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। मजदूर बादशाह की शर्त सुनने के बाद परेशान हो जाता है कि मैंने तो कभी ख्याल में भी काला हीरा नहीं देखा है, तो मैं हकीकत में काला हीरा कहाँ से लेकर आऊंगा। लेकिन मजदूर को अपने अल्लाह पर भरोसा था। और फिर मजदूर वापस अपनी झोंपड़ी में आ जाता है और फिक्रमंद होने लगता है कि अब क्या होगा। इसी फिक्र में फजर हो जाती है। वो अल्लाह के हुजूर फरियाद करता है और कहता है,
या अल्लाह, तू ही दिलों के राज खूब जानता है। मेरी मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा है, मैं तुमसे ही मदद मांगता हूँ, मेरी मदद फरमा। इतने में सुबह हो जाती है और फिर मजदूर को ख्याल आता है कि यहाँ बैठने से तो कीड़ा नहीं मिलेगा, तलाश तो करना पड़ेगा। वो अपने साथ कुछ सामान लेता है और पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। सफर करते करते एक जगह थक हार जाता है। आराम करने की गर्ज से एक दरख्त के साथ टेक लगाता है। वहाँ थोड़ा सा सुकून मिलने की वजह से मजदूर की आंख लग जाती है और ख्वाब में देखता है कि एक सफेद पोश आदमी इससे कहता है कि ये सोने का वक्त नहीं बल्कि जागने का वक्त है और तुम जल्दी से उठो और अपनी जान बचाओ। तो मजदूर जल्दी से नींद से घबरा कर उठता है तो क्या देखता है कि एक बर्फ का तोदा इसके सर के ऊपर पहाड़ पर अटका हुआ है। वो जल्दी से साइड पर हो जाता है और फिर बर्फ का तोदा इसके करीब आकर गिरता है और फिर वो बर्फ के तोदे की दूसरी जानिब जाकर अपने हथौड़े से बर्फ के तोदे को तोड़ने की कोशिश करता है। वो जैसे ही तोदे को तोड़ता है तो क्या देखता है कि इसके अंदर एक काला हीरा निकलता है। मजदूर खुशी के मारे सजदे में चला जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि तूने मेरी मदद फरमाई और मेरी दुआ कबूल की। और फिर मजदूर इस हीरे को अपनी जेब में डालता है और खुशी खुशी अपनी झोंपड़ी की तरफ लौट आता है। वो झोंपड़ी में रात गए पहुंचता है, इसीलिए दरबार में नहीं जा सकता। लेकिन अगली सुबह होते ही महल में चला जाता है और बादशाह के आने का इंतजार करने लगता है। जब बादशाह दरबार में आता है तो मजदूर को देखकर गुस्सा होता है और कहता है तुमको कहा था कि अपनी शर्त पूरी करके आना, क्या तुम अपनी शर्त पूरी करके आए हो? तो मजदूर ने बादशाह के सामने काला हीरा निकाल कर रख दिया और कहा हजूर मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, अब आप भी अपने वादे के मुताबिक अपनी शर्त को पूरा फरमाएं। वजीर ये सब देखकर बड़ा हैरान होता है कि इस नौजवान ने तो हमारी शर्त बड़ी आसानी से पूरी कर दी है। इस पर वजीर फौरन बोलता है देखो नौजवान, ये शर्त तो तुम पूरी कर चुके हो मगर शहजादी की भी एक शर्त है और वो ये है कि जो कोई भी शहजादी के लिए सफेद मोतियों के झुमके बना कर लाएगा वो इसी आदमी से शादी करेगी, लिहाजा तुमको शहजादी की ये शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी। वजीर की ये बात सुनकर बादशाह ने भी हमायत कर दी। मजदूर भी समझ गया था कि ये लोग शर्त पे शर्त रख कर मुझे आगे पीछे करने के चक्रों में हैं और ये लोग शहजादी का रिश्ता मेरे साथ हरगिज नहीं करेंगे। मगर मजदूर को अल्लाह पर पूरा भरोसा भी था क्योंकि शहजादी से मजदूर की मोहब्बत सच्ची और पाकीज़ा थी, लिहाजा वही शर्त को भी कबूल कर लेता है और इसके बाद वो दरबार से वापस अपनी झोंपड़ी में आ जाता है और फिर अल्लाह पर यकीन रखते हुए सफेद मोतियों की तलाश में समंदर की तरफ निकल पड़ता है और अल्लाह से दुआएं मांगते मांगते समंदर के साहिल पर ही सो जाता है। ये रात 14वीं की रात होती है। मजदूर ने किसी बुजुर्ग से सुन रखा था कि चांद की 14वीं रात को समंदर सीपियां बाहर निकाल देता है और फिर जब वो नींद से बेदार होता है तो देखता है साहिल पर बहुत सारी सीपियां मौजूद होती हैं। वो देखते ही देखते इन सीपियों को खोलना शुरू कर देता है और सफेद मोती तलाश करने लगता है और फिर अल्लाह के हुक्म से इसको 2 सफेद मोतियों से भरी सीपियां मिल जाती हैं जिनमें बहुत सारे सफेद मोती होते हैं। मजदूर मोती लेकर सुनार के पास पहुंच जाता है और फिर सुनार से झुमके बनवाकर सीधा बादशाह के दरबार में हाजिर हो जाता है। जब बादशाह इस मजदूर के हाथ में सफेद मोतियों के झुमके देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये नौजवान इतनी जल्दी कैसे हमारी शराइत को पूरी कर लेता है। अभी बादशाह इसी सोच में था कि एक लोंडी दरबार में दाखिल होती है और कहती है कि जहाँ पना शहजादी को कुछ हो गया है, वो बेहोश हो चुकी है। और फिर बादशाह मजदूर को कोई जवाब दिए बगैर शहजादी की तरफ चल पड़ा। कई दिन गुजरने के बावजूद शहजादी की तबीयत ठीक न हो पाई। सब तबीब जवाब दे गए तो मजदूर ने बादशाह को पैगाम दिया कि अगर बादशाह सलामत इजाजत दें तो मेरे पास मेरे महरूम दादा का एक नुस्खा है, वो नुस्खा इस्तेमाल करके मैं शहजादी का इलाज कर सकता हूँ। बादशाह मजबूर होकर इजाजत दे देता है और फिर मजदूर वो नुस्खा लेकर महल में आ जाता है। लोंडी मजदूर को शहजादी की ख्वाबगाह में ले जाती है और फिर मजदूर अपना नुस्खा इस्तेमाल करता है तो शहजादी को होश आ जाता है। इत्तफाकन इस वक्त कोई भी शहजादी के पास नहीं होता। वो तन्हाई का फायदा उठाते हुए शहजादी से अपने दिल की सारी बात कह देता है और बादशाह की शराइत का भी जिक्र करता है जिनको वो पूरा कर चुका है और ये भी बताता है कि शराइत पूरी करने के बावजूद तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी मुझसे करने को तैयार नहीं। शहजादी ये सारी बात सुनकर मजदूर का हाथ पकड़ती है और दरबार में आकर बादशाह से कहती है, ए अब्बा हजूर, मुझे किसी काले हीरे की जरूरत नहीं, मेरा असल हीरा ये आदमी है, इसने मेरी जान बचाई है, मैं इसी से ही शादी करूंगी। तो बादशाह सारी बात सुनकर कहता है कि ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर इनकी शादी हो जाती है और वो अल्लाह का नेक बंदा पूरी सल्तनत का बादशाह
हिस्सा बन जाता है। मुहतरम नाजरीन, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसान की लगन सच्ची हो तो अल्लाह पाक जरूर इसे पूरी फरमाता है।